नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत संवाद और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर जिला शिवपुरी से है, जहां 3 साल की बच्ची से स्कूल में दुष्कर्म का मामला। स्कूल प्रबंधन पर केस दबाने का आरोप। पिता ने शिवपुरी एसपी से की शिकायत। देखें हमारी खास रिपोर्ट। शिवपुरी के एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की छात्रा के साथ अज्ञात आरोपी के छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना 1 माह पुरानी है। छात्रा के पिता ने 3 दिन पहले कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 4 मार्च को पिता की शिकायत पर छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पीड़िता के पिता ने इसकी लिखित शिकायत एसपी ऑफिस में दर्ज कराते हुए स्कूल प्रबंधन पर मामले को दबाने के आरोप लगाए। उन्होंने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं का इजाफा कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। अज्ञात व्यक्ति ने की गंदी हरकत। छात्रा के पिता ने बताया कि वह नगर के थीम रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता था। उसी स्कूल में उसकी 2 बेटियां पढ़ती हैं। यह घटना 5 फरवरी की है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने के गार्डन में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी बेटी के साथ गंदी हरकत की। बेटी को दर्द होने के बाद उसने अपनी मां को यह बात बताई थी। पूछताछ में सामने आया कि कोई सीसीटीवी कैमरा रिपेयरिंग करने वाले ने उसके साथ गंदी हरकत की। इसके बाद जब उसने सारी घटना स्कूल प्रबंधन को बताई तो प्रबंधन ने उसे 25 दिन तक गुमराह करते रहा। बाद में घटना को उजागर न करने के लिए दबाव बनाया गया। भारत संवाद जिला शिवपुरी से धर्मेंद्र जाटव की रिपोर्ट। दिनांक 3 मार्च को थाना कोतवाली पर एक स्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़ के संबंध में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायमी हुई है। यह घटना दिनांक 5/2/2025 की है। इस विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य स्कूल के जो भी साक्षी हैं उनके कथन लिए जा रहे हैं और विवेचना के बाद उस अज्ञात आरोपी के संबंध में जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई। 3 साल 10 महीने की बच्ची है। आज से 1 महीने पहले की बात है, 5 फरवरी की। बच्ची 9:30 बजे स्कूल गई और 1:30 बजे के समथिंग स्कूल से लौट के आई तो बच्ची ने उसकी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने फिर उसको क्रीम वगैरह लगा दी और मोबाइल दे दिया खेलने के लिए। फिर उसी बच्ची ने आधा घंटे बाद बताया अपने आप मम्मी को कि मम्मी कोई कैमरा वाले अंकल थे, मुझे यहाँ टच किया और मुझे झूले पे झुलाया, मुझे टॉफ़ी दी, ऐसी बहुत सारी बातें उसने बताई। फिर मुझे मैसेज ने बताया, मैं शाम को 5 बजे घर पे आया और मैंने स्कूल प्रबंधन को बताया, इन्फॉर्म किया। स्कूल प्रबंधन ने फिर अपने हिसाब से इंक्वायरी चालू करी और इंक्वायरी में कुछ निकल के नहीं आया तो फिर मेरे घर पुलिस आई। उन्होंने बुलाई या जैसे जिसने भी उनको सूचित किया हो, पुलिस आई। पुलिस ने फिर पुलिस आके मेरे घर पूछताछ करके फिर वो पुलिस बोली मेरे से कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ, चाहे तो कार्रवाई। सवाल मेरी बच्ची का नहीं मैम, उस स्कूल में 3,000-2,500 बच्चे और पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा फैमिली मैटर है, पहले अपन घर में कोई चीज़ हो जाती है तो अपन अपने हिसाब से देख ले, अगर कुछ निकलता है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मामला मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे चल के फ्यूचर में मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मैटर था, तो मैंने थोड़ा समझदारी से काम किया। लेकिन वहीं मैंने इमिडिएटली NCPCR होता है, एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, उसमें मैंने कंप्लेंट डाली। ठीक है, और उसी के साथ मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन पर कंप्लेंट डाली, उनको सारी घटना बताई है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मेरे पास CWC से और भी ऊपर से फ़ोन आने लगे। तो मुझे फिर स्कूल जो के प्रबंधन के जो लोग हैं उनने मुझे समझाया या दबाव बनाया या जैसे भी करके कि भाई कंप्लेंट वापस ले लो। 2 बंदे मेरे साथ गए CWC ऑफिस जाके मेरे जो NCPCR वाली कंप्लेंट थी वो वापस ले ली। अब चूंकि मेरी चाइल्ड हेल्पलाइन वाली जो कंप्लेंट थी वो मेरी ज्यों की त्यों थी। ठीक है, फिर मेरे से बोला गया कि भाई हम इंक्वायरी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आप बढ़िया अपनी ड्यूटी करो, बच्चियाँ स्कूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम। अब जब काफ़ी दिन हो गए, 20 दिन के लगभग हो गए, तब मैंने हमारे बॉस को पूछा कि सर उस इंक्वायरी का क्या हुआ। तो बॉस बोले कि भाई वो पुलिस जाने में क्या जाना। तो मैंने कहा सर मैं 1 महीने से घुट रहा हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक 7 साल की है, एक 3.10 ईयर की। तो मैंने कहा मैं घुट रहा हूँ, मैं कैसे फैमिली संभाल रहा हूँ मुझे पता है। इस घुटन से बेटर है कि मैं बाहर जाऊँ और जहाँ मुझे न्याय मिले, जैसे भी मिले, अकेला हूँ संसार में लेकिन मैं न्याय लूँगा, मैं मेरे बच्चों के लिए लड़ूंगा। इतना बोल के मैम मैंने फिर
स्वेच्छा से रिजाइन कर दिया। अच्छा, मतलब आप वहीं काम करते जी, थे? मैंने रिजाइन कर दिया है और रिजाइन उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। रिजाइन करने के बाद फिर मेरे से मैंने पूछा, मैंने कहा मैं सर जा रहा हूँ फैमिली को लेके, तो सर बोले ठीक है विनय, आपने रिजाइन कर दिया, आप ठीक कुछ है। भी कर सकते हैं। अच्छा, आपका ये जो कैमरे वाले हैं उनसे कोई बात नहीं की स्कूल प्रबंधन? क्या स्कूल प्रबंधन ने कोई बात की अथवा नहीं की, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कुछ समय का पता है आपको कि ये घटना कब ये कितने बजे घटना घटी? 5 तारीख सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक की घटना है। 1:30 बजे के बीच की सुबह के टाइम पे आपकी बच्ची जी, स्कूल जी, जाती है। जी। अच्छा, अभी आपने पुलिस के पास में ये पूरा मैटर लेके गया पुलिस तो के क्या हुआ? पास में मैटर लेके गया। पुलिस ने जब उनको ऊपर से फोर्स आया, चाइल्ड हेल्पलाइन से, सबसे, जब उनने FIR तो लिखी है, बट उस FIR से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो उसमें एक्ट और जो चीज़ें लगाई गई हैं, और ये चूंकि जो मैटर है, जहाँ तक मेरी समझ में है, मैं उतना जानता नहीं हूँ, बस मैं तो न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ, तो मैं इतना जानता हूँ कि जो एक्ट के अंतर्गत, जो भी प्रोविजन के अंतर्गत जो धाराएं लगाई हैं, उनसे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। धाराएं और बड़ी लगनी चाहिए। मेडिकल कराया बच्ची का MLC हुआ है जी, ठीक है। उससे पहले बच्ची को प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाया है। अबोध बच्ची है, बच्ची स्टेटमेंट भी दे रही है। समय पड़ने पर जहाँ भी जैसे भी जरूरत होगी, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, देखो मैं तो शिवपुरी छोड़ चुका हूँ, नौकरी मेरी चली गई है। मैं सही बताऊं, ऐसे घूम रहा हूँ जैसे कि मैं अपराधी हूँ, ठीक है, जबकि मैं अकेला हूँ सर, इसलिए। और मुझे न्याय नहीं मिला तो मुझे पता नहीं, मैं न्याय के लिए तो मैं कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बस मैं न्याय चाहता हूँ। ठीक। और आपने आप सब लोगों से, पत्रकार महोदय से और SP साहब से और सब लोगों से, पुलिस से, प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं को और मुझको न्याय, मेरी बच्ची को न्याय, और जो भी अपराधी हैं इमीडिएटली, जैसे भी हो। 1 महीना हो गया दर बदर भटकते भटकते। कैमरा जो पर्सन था उसका नाम बताया आपको? मुझे नाम कुछ पता नहीं है। कोई